हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डी एस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने यूट्यूब चैनल डी एस मिश्रा ऑफिशियल पर एक नए वीडियो के साथ आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज का जो अभी का वीडियो आपके लिए है वह है कि विज्ञापन संख्या जो 26/2023 के आलोक में शिक्षा विभाग बिहार के द्वारा बीपीएससी के माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो टोटल 1,70,461 शिक्षकों की भर्ती हो रही है, जो 1 to 5, 9 to 10 और 10+2 के शिक्षकों की जो बहाली होनी है, इसका फॉर्म जो भराएगा वह फॉर्म भराएगा आपको 15 जून से लेकर के और अंतिम तिथि जो है वह है 12 जुलाई तक। तो यह 15 जून से लेकर और 12 जुलाई तक जो फॉर्म फिलअप करना है, तो इस फॉर्म फिलअप को करने में क्या क्या आवश्यक कागजात आपके पास चाहिए, क्योंकि विज्ञापन कहता है कि कोई भी आप डॉक्यूमेंट जो इसमें ब्यौरा दे रहे हैं वह जो है अंतिम तिथि से पहले का होना चाहिए। आगे हम लोग ये भी समझेंगे कि किस डॉक्यूमेंट के लिए एक्सेप्शन में इसमें छूट भी है, और ये भी देखेंगे कि कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ का बना हुआ होना चाहिए, क्योंकि इस बार डॉक्यूमेंट आपको इस फॉर्म में अपलोड भी करना है और आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय भी आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। तो जब 15 जून से आप फॉर्म भरना शुरू करेंगे तो आपको जो है किसी प्रकार के कठिनाई नहीं हो या किसी कागजात के अभाव में आपका फॉर्म फिलअप छूट ना पाए, इसलिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। और वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, एक एक बिंदु पर हम लोग देखेंगे कि कौन से कागजात को बनवाने में क्या सावधानी आपको करनी है। यदि अब तक कोई कागज़ आपका छूटा हुआ होगा, बना नहीं होगा, उसको भी आप लोग बनवा लेंगे। और यदि आपने अपने YouTube चैनल डी एस मिश्रा ऑफिशियल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती 2023 से संबंधित हर छोटी बड़ी एक एक अपडेट की सूचना तथा यह जो बिहार शिक्षक भर्ती 2023 की परीक्षा होने वाली है, जो एग्ज़ाम आपको अगस्त में 19 अगस्त, 20 अगस्त, 26 अगस्त और 27 अगस्त को होने वाली है, उसके तैयारी से संबंधित जो हमारे चैनल द्वारा वीडियो लाए जा रहे हैं उसकी हर एक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। और साथ ही साथ आप बिहार शिक्षक भर्ती 2023 से संबंधित जो भी वीडियो अभी तक नहीं देखे हों, चाहे वह तैयारी से संबंधित हो या ज़रूरी सूचनाएं संबंधित हो, वह हमारे चैनल के आप प्लेलिस्ट में जाएं और विद्यालय अध्यापक सेक्शन को खोल करके वहां से देख सकते हैं। तो आइए वीडियो में बिना देरी किए हुए देखते हैं कि इस फॉर्म को भरने में जो 15 जून से आप फॉर्म फिलअप करेंगे उसमें क्या क्या आवश्यक डॉक्यूमेंट चाहिए। देखिए, कहा जा रहा है बीपीएससी के द्वारा कि ऑनलाइन आवेदन के क्रम में अभ्यर्थियों से कतिपय सूचना सिर्फ डाटाबेस संधारित करने हेतु ली जाती है। अगर उक्त सूचना से संबंधित किसी प्रकार का छूट विज्ञापन में अंकित नहीं है तो उसका दावा न तो मान्य होगा और न ही उसका लाभदेय होगा। विज्ञापन में वर्णित सूचनाएं, शर्त, जानकारी किसी प्रकार की छूट की अंतिम रूप से मान्य होगा। यानी आपसे फॉर्म भरवाने में कोई चीज़ पूछा जाता है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो ब्यौरा दिए उसके आधार पर आपको छूट मिलेगा। जो विज्ञापन में छूट का आपको इसमें वर्णन होगा उसी पर आप दावा कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा कागजात डॉक्यूमेंट आपको चाहिए फॉर्म फिलअप के समय में। तो देखिए, सबसे पहले आपको फॉर्म फिलअप के समय में एक मोबाइल नंबर चाहिए और एक ईमेल आईडी चाहिए। ये दो चीज़ होगा तभी आपका रजिस्ट्रेशन होगा और दोनों एक्टिव मोड में आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। और उसके अलावा कागजात की जब बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि कागजात आपको जब भी आयोग द्वारा मांगा जाएगा तो आपको सक्षम प्राधिकार के द्वारा, यानी जिस स्तर का मांगा जा रहा है वह आपको सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगा। तो लगेगा क्या क्या डॉक्यूमेंट, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको पहले से तैयार करके 15 जून से पहले अपने पास रख लेना होगा, तभी आपके लिए यह बेहतर होगा, ताकि फॉर्म भरने में आपको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। तो सबसे पहले मैट्रिक का प्रमाण पत्र या अंक पत्र चाहिए जिसमें आपका जन्म तिथि अंकित हो, यानी डेट ऑफ बर्थ के सत्यापन के लिए आपको मैट्रिक का प्रमाण पत्र या अंक प्रमाण पत्र, दोनों में जिस पर आपका जन्मदिन उपलब्ध होगा, वह डॉक्यूमेंट आपको अपलोड भी करना होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय भी आपसे मांगा जाएगा। दूसरा नंबर में कहा जा रहा है कि विज्ञापन की कंडिका 4 के अनुसार शैक्षणिक और उसके अलावा जो ट्रेनिंग से संबंधित होता है वह ट्रेनिंग की योग्यता, साथ ही साथ जो सीटेट, बीटेट, एस्टेट है यानी शिक्षक पात्रता, और जो 2012 से पूर्व के बहाल
अभी कार्यरत नियोजित शिक्षक हैं उनको जो है टीईटी नहीं, उनको दक्षता परीक्षा का प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत होना चाहिए। यानी जो 4 नंबर कंडिका में घोषणा है, तो 4 नंबर कंडिका में क्या है कि आपको यदि 1 to 5 का आप 1 to 5 के अध्यापक बनने के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपको इसमें इंटर चाहिए और डीएलएड चाहिए और साथ में सीटेट या बीटेट 1 to 5 का हो वो आपको चाहिए। तो आपको यही विज्ञापन के कंडिका 4 के अनुसार प्रशैक्षणिक और शैक्षणिक यानी एजुकेशनल और ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट आपसे मांगा जा रहा है और साथ में शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो 1 to 5 के लिए आपको वहीं सीटेट बीटेट 1 to 5 का पास हो वह आपको सर्टिफिकेट चाहिए और इंटरमीडिएट 50% के साथ, और जिन आरक्षण कैटेगरी को 5% छूट है उतना का आपको चाहिए इंटरमीडिएट का और डीएलएड का, और साथ ही समकक्ष में जो योग्यता रखी गई है वो भी आपको है, तो आप फॉर्म को भरेंगे। 9 to 10 माध्यमिक स्कूल के अध्यापक के लिए जो चाहिए वह मांगा गया है जो ग्रेजुएशन आपका 50% के साथ हो, जो इसमें भी आरक्षण कैटेगरी को छूट है उतना ही चाहिए, और आपको बीएड चाहिए या उसके समकक्ष में जो भी रखा गया है, बीए के समकक्ष में आपको ग्रेजुएशन के समकक्ष में जो उर्दू वाले के लिए या संस्कृत बोर्ड का जो रखा गया है वो भी होना चाहिए। दोनों में कोई आपके पास जो है, यानी ग्रेजुएशन लेवल का आपको स्नातक स्तर का सर्टिफिकेट और बीएड का सर्टिफिकेट चाहिए, और साथ में स्टेट 9 to 10 का आप पास हैं, जिस विषय से आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में स्टेट क्वालिफाई होना चाहिए। जो तीसरा संवर्ग की बहाली हो रही है वह है 10+2, तो इसके लिए जो मांगा जा रहा है वह स्नातकोत्तर मांगा जा रहा है, तो स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र आपको चाहिए, और उसके अलावा आपको बीएड का चाहिए, और बीएड के अलावा +2 के 10+2 के लिए उस विषय में स्टेट क्वालिफाई होना चाहिए। यही कंडिका 4 के अनुसार आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है। तो 1 नंबर देख लिए, 2 नंबर देख, 3 नंबर में कह रहा है कि विज्ञापन की कंडिका 4 के शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप अंक प्रमाण पत्र। तो अभी जो हम लोग ये 2 नंबर में बात किए कि जिन संवर्ग के लिए जो डॉक्यूमेंट का सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र का बात किए उसका जो है अंक पत्र भी लगेगा। साथ ही साथ बिहार राज्य के अस्थाई निवासी संबंधी प्रमाण पत्र, क्योंकि इसमें जो सबसे मुख्य अहर्ता रखी गई है कि आपको भारत के नागरिक हों और बिहार राज्य के अस्थाई निवासी हों, क्योंकि डोमिसाइल सिस्टम इसमें रखा गया है, बिहार के ही अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं, तो इसलिए आपको बिहार का अस्थाई निवास संबंधी प्रमाण पत्र चाहिए। अस्थाई का मतलब होता है कि जो अस्थाई प्रमाण पत्र बनता है वो हमेशा के लिए होता है, वो चेंज नहीं होता है। 5वां जो है वह है कि पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और ईबीसी के उम्मीदवारों के लिए जो नॉन क्रीमी लेयर होता है एनसीएल यानी क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र वह आपको चाहिए। यह बीसी और ईबीसी के लिए चाहिए, और इसमें क्या आपको ध्यान देना है कि जो ईबीसी या ओबीसी की महिला अभ्यर्थी होंगी उनको जो यह क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बनाना है, तो यह नॉन क्रीमी लेयर कहाँ से बनवाना है, तो आपके पिता के नाम एवं पता का होना चाहिए, यानी आपके ससुराल का नहीं, आपके मायके के एड्रेस का होना चाहिए, और यह आपके पिता के नाम से होना चाहिए। पति के नाम और एड्रेस का नहीं मांग करके पिता के नाम और पता का क्रीमी लेयर मांगा जा रहा है। 6ठे नंबर में बात करें तो पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए यानी ओबीसी और ईबीसी के उम्मीदवार जिनका नॉन क्रीमी लेयर जो है 1 वर्ष से पूर्व का निर्गत है, अगर ऐसा स्थिति है दावा करने की स्थिति में, तब आपको क्रीमी लेयर रहित घोषणा पत्र भी इसमें देना होगा। 7 नंबर में बात करें तो इसमें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के जो उम्मीदवार होंगे एससी एवं एसटी के उम्मीदवार, उनको जो है जाति प्रमाण पत्र और अस्थाई निवास प्रमाण पत्र देना है, यानी जाति और आवासीय आपका लगेगा। महिला उम्मीदवारों के लिए इसमें भी है कि जो एससी एसटी की महिला उम्मीदवार होंगी वह अगर छूट का दावा करती हैं, आरक्षण चाहिए, तो वे भी जो है जाति और आवासीय पिता के नाम एवं पता से निर्गत कराएंगे, यानी अपने मायके से कराएंगे, पति के नाम और पते से नहीं।
अगला जो है वह है कि आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है, जो 10% आरक्षण मिलता है, यदि उसका आप दावा कर रहे हैं तो ये भी आपको सक्षम प्राधिकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के आधार पर, यानी जिस सेशन में आप बनवाते हैं ईडब्ल्यूएस उसके एक पिछले सेशन के वित्तीय आधार पर ही, यानी एक वर्ष के आपके आय के आधार पर बनता है, तो 22-23 के आधार पर आपको 23-24 का जो बना होगा ईडब्ल्यूएस वह इसमें लगेगा। यदि आप दावा करते हैं तो यह भी प्रमाण पत्र आपको फॉर्म भरने के अंतिम तिथि से पूर्व का ही होना चाहिए, यानी जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगा गया है वह फॉर्म भरने के अंतिम तिथि से पहले का होना चाहिए। उसके अलावा जो 9 नंबर में कहा गया है कि दिव्यांगता से संबंधित विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वैध प्रमाण पत्र, यदि आप दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं तो वह प्रमाण पत्र चाहिए। और इसमें जो मुख्य बधिर दिव्यांग का दावा करने की स्थिति में IGIMS पटना से एवं चलन दिव्यांग, OH मनोविकार दिव्यांग या बहुदिव्यांग एवं दृष्टि दिव्यांग का दावा करने की स्थिति में PMCH पटना से दिव्यांगता प्रमाण पत्र। देखिए यह जो है पहले PMCH से ही मांग किया गया था, लेकिन अभ्यर्थियों के मांग पर सरकार ने कहा, चूँकि PMCH में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रहा था और जो है समय से हो सकता था कि बहुत सारे अभ्यर्थियों का नहीं बन पाता, इसलिए सरकार ने एक अलग से पत्र जारी कर दिया है कि आप PMCH उसके बाद NMCH, उसके बाद JLMCH या DMCH या SKMCH, कोई भी जो बिहार का मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कहीं भी बिहार का जो है उससे आप बनवा सकते हैं आप दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र, वह मान्य होगा। पहले जो सिर्फ PMCH की बात आई थी, अब आप कोई भी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से बनवा सकते हैं। 10 नंबर में बात करें तो समान प्रशासन विभाग बिहार सरकार के पत्रांक इतना दिनांक इतना के अनुसार बेंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थियों को श्रुति लेख एवं अन्य सुविधा, यानी जिनको परीक्षा में श्रुति लेखक चाहिए तो श्रुति लेखक के लिए आपको साथ में अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में शपथ पत्र भी आपको बनवाकर इसमें देना होगा। भूतपूर्व सैनिक के लिए बात करें तो भूतपूर्व सैनिकों के उम्र में यदि वह छूट चाहते हैं तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र आपको चाहिए। और स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी का दावा करते हैं यदि कोई अभ्यर्थी, तो वह जो है जिला पदाधिकारी के स्तर से वह निर्गत प्रमाण पत्र चाहिए, तभी जो है वह जो प्रमाण पत्र होता है वह DM द्वारा जारी होता है कि आप भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी हैं, उसका प्रमाण पत्र यदि आप लगाएंगे तभी आपको इस छूट का लाभ मिलेगा। साथ ही साथ कहा गया है कि केंद्र सरकार, बिहार सरकार या किसी अन्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त हो तो परीक्षा में भाग लेने हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा। लेकिन नियोजित शिक्षकों के सेंस में घबराने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक मेरा आकलन है कि नियोजित शिक्षकों को तो परीक्षा में बैठने के लिए आपको बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा ही आदेश किया गया है, और साथ ही साथ BPSC के द्वारा भी विज्ञापन में जिक्र है कि हाँ नियोजित शिक्षकों के लिए उम्र के सीमा में जो छूट संबंधी है, तो एक किस्म से सरकार ने ही आदेश जब किया है इसमें बैठने के लिए, तो यदि फॉर्म भरने के समय नहीं भी आपके पास हो तो यदि जब आपकी बहाली होगी उस समय भी आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगाएंगे तो इस पर कोई दिक्कत नहीं होगा। हालांकि इस पर अभी स्पष्ट कोई पत्र नहीं आया है, स्पष्ट पत्र आने पर क्लियर हो जाएगा। और इसके अलावा आपको फोटो युक्त पहचान पत्र यानी आधार कार्ड चाहिए। आधार कार्ड तो एकदम आपको ज़रूरी है। यदि आधार कार्ड आप नहीं इसमें एंट्री करते हैं, नहीं अपलोड करते हैं, तो आपको 200 रुपया बायोमेट्रिक फ़ी और एक्स्ट्रा लगेगा। यदि आधार कार्ड आपके पास है तो वह 200 रुपया आपका बचेगा। और हाल का खींचा हुआ 2 फोटो चाहिए, जो इसको आपको रखना है भविष्य के लिए जब आपसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मांगा जाएगा। लेकिन एक फ़ोटो आपको चाहिए अपलोड करने के लिए। आप ऑनलाइन जब फॉर्म भरेंगे तो आपको फ़ोटो अपलोड करना होगा और हिंदी इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करना होगा। तो इतना डॉक्यूमेंट आपको रखने के साथ साथ आपको email ID, मोबाइल नंबर, एक फ़ोटो
और हिंदी सिग्नेचर और अंग्रेजी सिग्नेचर ये भी आपको उपलब्ध रखना होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो ये आप फॉर्म भरेंगे इसको कहीं भेजना नहीं है, लेकिन लिखित परीक्षा के लिए जो आप यह फॉर्म भरेंगे इसको डाउनलोड करके आपको अपने पास सुरक्षित रखना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप जो यह फॉर्म भरे हैं उसका जो है हार्ड कॉपी और साथ ही साथ जो जब परीक्षा होगी एडमिट कार्ड आपका आएगा तो ई एडमिट कार्ड की प्रति भी आपसे मांगी जाएगी। तो यदि आप बीपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाली बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के अभ्यर्थी हैं और आप फॉर्म भरने वाले हैं या नियोजित शिक्षक भी हैं और अभ्यर्थी के रूप में फॉर्म भरने वाले हैं, तो इसमें जो जो आपके लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट हो, यानी आपको जिस आरक्षण कैटेगरी में आते हो तो उसका आपको चाहिए, या जितना सूची है यह सब आपको नहीं चाहिए, लेकिन आपका इसमें जो जो ज़रूरी है वह चाहिए। अब जैसे मान लीजिए मैट्रिक का तो सबको चाहिए, विज्ञापन के कंडिका 4 के अनुसार शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता टेट, या आपको स्टेट, या आपको दक्षता परीक्षा अगर होंगे नियोजित शिक्षक जो भरेंगे 2012 से पूर्व के उनको चाहिए, बाकी को सीटेट बीटेट स्टेट आप जिस संवर्ग का भर रहे हैं वो चाहिए, उसका अंक पत्र सबको चाहिए, बिहार का आवासीय चाहिए। अब आप यदि ओबीसी बीसी हैं तब यह चाहिए आपको, अगर ओबीसी ईबीसी कैटेगरी में नहीं है तब यह आपको नहीं चाहिए। साथ ही साथ यदि एससी एसटी में है तब आपको चाहिए, एससी एसटी नहीं है तो यह नहीं चाहिए। ईडब्ल्यूएस का आप दावा करते हैं तब आपको यह चाहिए, अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से नहीं भरते हैं, जनरल कैटेगरी से भरते हैं तब यह नहीं चाहिए। दिव्यांग कैटेगरी में आप आते हैं तो यह चाहिए, अन्यथा नहीं चाहिए। भूतपूर्व सैनिक या आप जो है स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से हैं तब यह चाहिए। यानी इन डॉक्यूमेंटों में जो आपके लिए अहर्ता हो वह डॉक्यूमेंट आप तैयार रखें, ताकि 15 जून से जब फॉर्म भरा जाएगा तो आप अंतिम तिथि का इंतज़ार नहीं करके ससमय भर लेंगे, ताकि जो है आपका फॉर्म किसी प्रकार से बाधित नहीं हो और आप फॉर्म भर पाएँ। तो आपको बीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण की जो है 2023 की, इसके लिए इन्हीं सब कागजातों की ज़रूरत पड़ेगी। और कहा गया है कि प्रमाण पत्र का जांच जो है जो नियुक्ति का जो आधिकारिक बॉडी होगा वह आपका जांच करेगा, और जांच करने पर जब आप सही पाए जाएंगे, आपने जो जो ब्यौरा दिया है वह डॉक्यूमेंट आपके पास उपलब्ध और सही होगा, तभी जो है आपको मान्य किया जाएगा, अन्यथा आपकी छटनी कर दी जाएगी। हाँ, शुरू में जो मैंने कहा था कि किस डॉक्यूमेंट के लिए आपको एक्सेप्शन छूट मिला है, तो उसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, अब जैसे इसमें जो कहा गया है कि विज्ञापन की कंडिका 4 के अनुसार शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक, तो यह जो प्रशैक्षणिक है ट्रेनिंग से संबंधित, इसके पूर्व में भी मैंने वीडियो लाया था कि क्या सीटेट 2023 जुलाई में जो बैठेंगे वो इस परीक्षा में शामिल होंगे कि नहीं। तो वह वीडियो यदि आपने अब तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं। तो उसमें क्या है कि उसमें जो मैंने बताया कि इसमें सिर्फ बीएड और डीएलएड यदि आप एपियरिंग कैंडिडेट हैं तो आपके पास स्वाभाविक है कि मार्कशीट या सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो जो आपके पास साक्ष्य होगा, जैसे मान लीजिए अगर एडमिट कार्ड आ गया है, परीक्षा आयोजित होने वाली है तो आप उसको लगाएंगे, अन्यथा यदि परीक्षा का सिर्फ डेट आया है, शेड्यूल है, तो आप उसको सुरक्षित रखेंगे। आपसे साक्ष्य मांगा जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में कि 31/8/2023 तक आपका यह परीक्षा बीएड डीएलएड यानी ट्रेनिंग का सिर्फ छूट दिया गया है कि अगर 31/8/2023 तक आप सिर्फ परीक्षा भी दे लेते हैं, रिजल्ट अगस्त के बाद भी आता है, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो बीएड डीएलएड के स्थिति में आपको उस डॉक्यूमेंट के अंक प्रमाण पत्र या मूल प्रमाण पत्र को अपलोड करने की स्थिति में छूट आपको रहेगा, लेकिन उसका भी जो साक्ष्य मांगा जाएगा वह आपको देना होगा कि आपका 31/8 तक परीक्षा होगा। तो यदि आप इस फॉर्म को भरने जा रहे हैं तो इन सभी डॉक्यूमेंटों को आप देख लें कि किसी में किसी प्रकार की कमी तो नहीं है, किस डेट का बना हुआ है। अब जैसे ईडब्ल्यूएस जो है 1 साल पूर्व का होगा तो वह मान्य नहीं होगा, वैसे ही हर डॉक्यूमेंट का अपना अपना वैलिडिटी होता है, उसको आप देख लें और सारे कागजातों को एक जगह रखे रहें, ताकि जब फॉर्म आए तो आपको किसी प्रकार की भागदौड़ की स्थिति आपके लिए नहीं आए। आगे भी बिहार शिक्षक भर्ती 2023 से संबंधित हर अपडेट को जानते रहने के लिए, अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे जो भी वीडियो आए या हमारे द्वारा जो तैयारी कराई जा रही है उसका वीडियो आप तक पहुंच पाए और आपको उसका लाभ मिले। और साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें
ताकि सभी साथियों को यह जानकारी हो पाए कि उनको फॉर्म भरना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार करके रखना है। और यदि आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो DS मिश्रा ऑफिशियल नाम से ही है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं, या सर्च करके DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल पर भी आपको यह बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के हर संवर्ग की तैयारी के लिए वीडियो आ रहे हैं, वहां आपको हर सूचना मिलती रहेगी। तो DS मिश्रा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, और आपका अपना चैनल है इसलिए अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए आगे भी वीडियो बनाते रहने के लिए प्रेरणा मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको फॉर्म भरने और परीक्षा के लिए अग्रिम शुभकामनाएं।